Internet connection. Internet connection check. Are we equally audible? खोलो अपना जरा वो इंस्टाग्राम. Yeah. I think it's working. It's working. मेरे ख्याल से ठीक है ना. पोर कनेक्शन नहीं. हाँ, यहाँ पर भी स्ट्रीम हो रहा है. थोड़ा लैग था. कनेक्शन इशू ना. हाँ. हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाय Xenoxt, तनुप्रिया, हेलो गाइस, हाउ आर यू? अमन, जीन. आज हम क्या करेंगे? हम लोग ओबेसिटी पे बात करने. ओबेसिटी. हाँ. ओबेसिटी तो बीएमआई वाला डेफिनेशन है ना. हाँ, मतलब पर हम जनरली जो उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे जो, क्योंकि बीएमआई जो है वो एशियंस के लिए वो अलग है. हम जो चूंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं तो सारा जो ये बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे थिन लोगों को भी मतलब ना जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब विसरल फैट होता है बट दे थिन होते हैं, बट उनको सारे रिस्क होते हैं जो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड से ओबीस को होता है. तो हम लोग का सिस्टम थोड़ा अलग है. बॉडी टाइप अलग है. इज इट बॉडी टाइप अलग है. कंपोजिशन अलग हाँ है. हाँ हाँ. सो हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट, मतलब जो बीएमआई के बारे में बात कर उसको बोलते हैं ना, टॉफी बोलते हैं, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड. ओके. तो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ही ये चीज दिखती है, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड बोल के. तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मतलब एक क्या हम लोग का बीएमआई, सिंपल जवाब है, हम लोग का बीएमआई ठीक होता है लेकिन हम नहीं, जरूरी नहीं कि बीएमआई ठीक होता है. मतलब बीएमआई एक पॉपुलेशन मार्कर है. एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बीएमआई को यूज करता हूँ पर्टिकुलरली अपने मेटाबॉलिक इश्यूज को एज ए स्क्रीनिंग टूल की तरह डिटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली, तो इतना इफेक्टिव नहीं है बीएमआई. इसलिए देखा होगा तुमने ना, बीएमआई में क्या होता है, वेट नापते हैं, हाइट नापते हैं ना. तो बहुत बार एक ऐसा चलता आता है कि कितना वेट पे कितना हाइट होना चाहिए, कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए. कैमरा की तरफ घूम के बात कीजिए प्लीज. नहीं, ऊपर वाले पर. कने आवाज नहीं आ रही सही से. सच में नहीं आ रही आवाज. खैर कोई बात नहीं. धीरे बोल रहा हूँ कि मैं. हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलोगे ना. मेरी वैसे भी हाई पिच आवाज है तो वो आ जाती है. बीएमआई में क्या होता है ना कि वेट और हाइट होता है. तो हम लोग बहुत बार जैसे मेटाबॉलिक डिजीज की बात करते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन यू टॉक अबाउट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो सारा एट द हार्ट ऑफ जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, हो जिसको डिटेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अ वे ऑफ ये 4-5 क्राइटेरिया अगर ये फुलफिल होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. तो इसमें आता वेस्ट सरकमफ्रेंस. तो वेट कहीं पे नहीं आता. वेट क्या होता है कि मतलब ये समथिंग, मतलब इट्स मोर पॉपुलर एज ए मतलब मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए वेट मतलब बहुत बढ़िया कोई इंडिकेटर नहीं है वेट. बट जनरली वेट को यूज करते हैं. अब जैसे मान लो किसी का बहुत बढ़िया मसल चाहिए है, बहुत लोगों का बीएमआई बढ़ा हुआ भी आता है, बट देन दे आर वेरी फिट पीपल. तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी यूज भी करते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे वेस्ट सरकमफ्रेंस एक बहुत अच्छा मतलब वो है. और उसके बड़े सारे को वो भी हैं, वेस्ट हिप रेशियो, इस तरह की चीजें करते हैं. मतलब अब वेस्ट सरकमफ्रेंस का तो सिंपल होता है, फिर वेस्ट हिप रेशियो निकालो. अब मान लो तुमने दो वेरिएबल्स हैं, उसमें गलत नाप लिया तो गड़बड़ आ जाता है. तो एक सिंगल वेरिएबल को अगर नापते हो तो एरर के चांसेस कम होते हैं. तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हैविंग वेस्ट सरकमफ्रेंस. क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होता है नापने में भी ना, कि तो व्हाट यू रियली सेइंग इज कि वेट नापते रहने से अच्छा है कि वेस्ट सरकमफ्रेंस को स्टैंडर्ड मान के. हाँ, क्योंकि इजी है. जब वेट एंड हिप रेशियो भी नाप सकते हो, बट उसमें वेट एंड हिप रेशियो नापने में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स हैं. अब जितने ज्यादा वेरिएबल ऐड करोगे उतना गलती का चांसेस. क्योंकि जैसे मान लो आप वेस्ट सरकमफ्रेंस की भी बात करते हैं, उसको भी बहुत बार गलत से नाप देते हैं. वो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका
इफ यू गो टू NCBI और PubMed, दे हैव अ स्टैंडर्ड कि कैसे, इट्स एन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर ना, कैसे एग्जैक्टली नापना होता है, कहाँ पे नापना होता है। बहुत बार लोग वेस्ट सरकमफ्रेंस ऐसे करते हैं कि चलो नेवल पे नाप लो, वेस्ट को नापना कहाँ पे है। करेक्ट। दिस इज नॉट लाइक पैंट सिलवाना कि पैंट जहाँ से कि अपनी पैंट, कर्व है वहां से नापना है कि जहाँ से हाँ, हाईएस्ट जब पैंट सिलवानी होती है तो पैंट का तो क्या होता है, सब अलग अलग लेवल पे अपनी पैंट पहनते हैं, तो दर्जी पूछता है कि आप कौन सी लेवल पे पैंट पहनते हो, तो उस हिसाब से वेस्ट सरकमफ्रेंस लेता है। बट तो जनरली एक ना एक आइडिया होता है कि नेवल पे नापते रहते हैं लोग। नेवल, यू नो दैट इट्स लाइक वेरिएबल अप एंड डाउन। जैसे हम लोग बहुत बार जैसे एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल निपल्स को है, विमेन के निपल्स को फॉर एग्जांपल रेफरेंस की तरह यूज करते हैं बहुत बार लोग। बट ये इससे, क्योंकि अब ब्रेस्ट साइज में जो वेरिएशन आएगा तो निपल भी वेरी करेगा लोकेशन में, तो उसको हम रेफरेंस मान के किसी इंटरनल बॉडी पार्ट को अगर हम लोकेट करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे वेरिएबिलिटी है जिन लैंडमार्क्स की। नेवल जैसे बहुत वेरिएबल होता है, अगर मान लो तुम्हारा टमी बाहर है तो नेवल विल काइंड ऑफ मूव ना, इधर उधर हो सकता है नेवल, तो वो सही जगह नहीं है नापने के लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस, दैट्स द थिंग। तो सही जगह क्या है ये भी बता देते। सही जगह तो NCBI में PubMed में पूरा मेथड है, मतलब ना स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है कि कैसे नापना होता है, तभी वो तो खैर दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। तो हम ये बात करते हैं कि जो ये ओबेसिटी, ओवरवेट होना और मेटाबॉलिक डिजीज, ये सब चीज़ें, तो वेस्ट सरकमफ्रेंस एक सबसे तो एक बहुत रेलेवेंट एक मेजर है। और वेस्ट सरकमफ्रेंस क्या होता है ना, सबसे बढ़िया क्या होता है, वेस्ट सरकमफ्रेंस बहुत बार नापने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे आईने के सामने खड़े हो जाओ तो तुमको पता चल जाता है कि वेस्ट सरकमफ्रेंस में गड़बड़ है। अगर तुमको गड़बड़ लगती है, जरूरी नहीं कि वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर बढ़ा हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम होगी, देन इट्स एन इंडिकेटर कि चलो अब और देख लेते हैं कि और गड़बड़ तो नहीं है। फिर तुमने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कर लिया, फिर तुमने अपना फास्टिंग ग्लूकोज चेक कर लिया, फिर तुमने अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, तो देन दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। करेक्ट करेक्ट। सो अभी जो हम सवाल जिसको हम टैकल कर रहे हैं कि पिछले 50-60 सालों में या 30 सालों में रखती ऐसा क्या हुआ कि सब लोग ओबेसिटी से डील कर रहे हैं और साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम से डील कर रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल खराब है, बीपी है, अब शुगर है, HbA1c बिगड़ा है, फास्टिंग शुगर गड़बड़ है। सो ये सब चीजें ओबेसिटी के साथ चिपक के आती हैं, मतलब हम इन दोनों को ऐसा मान सकते हैं जनरल पॉपुलेशन में दोनों चीजें चिपक के आती हैं। तो ऐसा मोटा मोटा क्या हुआ, और तो पहला सवाल तो यही है, और उसके बाद बताती हूँ अगला सवाल भी कि आपको क्या लगता है। देखो 50 साल में एवोल्यूशन तो हो नहीं सकता। हाँ, इवोल्यूशन नहीं हुआ तो उसको रूल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इंसान भी तो इवोल्यूशन नहीं हुआ था ऐसा कुछ, तो इंसान अंदर से तो बहुत ज्यादा बदला नहीं है। जो 100 साल पहले था इंसान अभी भी उतना ही है। सो ये कंसेंसस ये है कि देयर हैज बीन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब whatever is around me, for example, whatever is around me। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है तुम्हारा, लोग आते हैं, पीपल, ठीक है। ऐसे तो सीरियस होकर क्यों बात कर रहे हो, मतलब ऐसे ही मतलब आई डोंट नो, so you can change the mood, right? I mean, हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस हो, that's not how people know you। in a short format people know you as quirky and fun guy। नहीं मतलब मैं ऐसे थोड़ा सा जब बात करता है एनवायरनमेंट वो मेरे को खराब लगने लगता है कि मतलब कि कभी कभी लगता है इट्स सो ऑब्वियस एंड येट हम लोग इतने मतलब उसके जाल में फंस चुके हैं, जाल में ना तो निकलना कितना मुश्किल है, दिखता हुआ फिर भी मुश्किल होता है। अब जैसे एनवायरनमेंट में तुम्हारे पीपल है, अभी जैसे पीपल में क्या होता है कि बड़े सारे लोग हैं, जैसे अब लोगों के साथ तुम्हारा जो रिलेशनशिप है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन ए सर्टेन वे। जब मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस होता है, कुछ होता है, सडनली देयर इज अ फूड इंडस्ट्री ऑल्सो जो तुम्हारे सामने लाके के रसगुल्ला रख देता है कि अच्छा घर पे लड़के आओ ये रसगुल्ला खा लो। फिर उसके बाद दारू के ठेके हैं कि चलो को दारू पी लो, कि भाई जो ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो चलो सुट्टा मार लो, ठीक है। बहुत काम करना पड़ रहा है, अगर तुम्हारा लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में बहुत काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो गुटखा खा लो। तो हर चीज ना एकदम बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। अब ये हम ये नहीं कहते कि कोई प्लेस्ड है, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक, हाँ सब कुछ वेल प्लेस्ड है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। बेसिकली इट्स एन इमरजेंट फिनोमेना, ये होना ही है इसलिए हो रहा है। बट द पॉइंट इज दैट कि
कि वाई इट इज़ हैपनिंग दैट्स नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन. अब जो कोई हो रहा है, अगर मेरे को अवेयरनेस है कि चलो मेरे को अवेयरनेस है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा. तो इधर उधर गाली देते रहने से नहीं हुआ कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं. अब हमारे जो घरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बचपन से तो हम वैसे ही चल रहे थे. अभी घर का एक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किचन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ बदलना पड़ता है. अभी जैसे वर्किंग आवर्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 9 to 5 इंडिया में करते हैं, तो 9 to 5 जब करते हैं, एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है. 9 बजे से अगर तुम्हारी जॉब है, तुमको निकलना पड़ेगा. बहुत बार निकलने से पहले लोग खा के जाते हैं, ठीक है, खा के चले जाते हैं. और बहुत बार घर में खाना नहीं बनता, क्योंकि खाना अगर नहीं बन रहा है, मान लो तो चले जाते हैं ऑफिस, चले जाते हैं, तो वहाँ पे समोसा, तुम किसी भी ऑफिस में जाओ ना, समोसा पकौड़ी मिल रहा होता है. समोसा पकौड़ी हम लोग हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं. तो जो हॉस्पिटल की जो कैंटीन्स हैं, तो उसमें सिर्फ क्या मिल रहा होता है, पेटीज मिल रहा होता है जो मैदे का बना हुआ होता है, गंदे से रिफाइंड ऑयल होता है. पेटीज और मिल रहा आलू होता होती है, है। हाँ, आलू आलू थोड़ा बहुत भरा होता है अंदर. फिर समोसा मिल रहा होता है, ब्रेड पकौड़ा मिल रहा होता है. तो यही मिल रहा है. ये तो अस्पताल में पेशेंट्स भी खा रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स भी खा रहे हैं, मतलब ना. सो दिस इज हाउ इट इज. So environment shifted and environment emergent phenomena, and we are not blaming any हाँ, particular नहीं नहीं कर नहीं person. सकते ना, ब्ले ऐसा ही. अब एनवायरनमेंट में क्या है ना, कुछ चीज़ें मॉडिफाइबल हैं, कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल मेरा मान लो एक जॉब है 9 to 5, तो मुझे जाना ही है ना. तो अब मैं क्या करूँ, तो अब थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है कि अगर मान लो मेरे को ऑफिस में अच्छी सी कैंटीन हो, मेरे को अपने मतलब का खाना मिले, ढंग का खाना मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, तो मैं घर से बिना खाए चला भी जाऊँ, तो ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है. मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि उसका कारण ये है कि न्यूट्रिशियस फूड जो है ना, एक तो होता है महंगा, एनर्जी डेंस फूड से 4 गुना महंगा होता है. और हमारे, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि भाई कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब खाने पे कोई ध्यान देता नहीं है. ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर लोग काम करो काम करो, वर्क इज़ अ वर्च्यू, ऐसे बकवास करते रहते हैं. खाने वाने पे तो ध्यान नहीं होता है किसी का भी. और तो एक प्रॉब्लम है. तो अब फिर उसके लिए फिर तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नाश्ता बनाओ. अब भूख लगती नहीं है सुबह, अगर ना भूख नहीं लग रही तो तुम पैक टिफिन में डाल के लेके जाओ, या तो एंटीसिपेशन ऑफ हंगर में खा लो. बहुत लोग ऐसा ब्रेकफास्ट करते हैं ना, सो कॉल्ड से ब्रेकफास्ट होता है. तुमने छोटे बच्चे देखे होंगे, वो सुबह सुबह उनकी मम्मियाँ भागती रहती, खाओ खाओ, बच्चा कहता है भूख नहीं लगी. नॉर्मली भूख नहीं लगती सुबह उठ के, Correct, correct. ठीक है. तो एंटीसिपेशन ऑफ हंगर में हमारे बचपन में मम्मी लोग बोलते, खा के कहीं कहीं भी जाओ खा के जाओ, भूख लगेगी तो क्या करोगे. तो सोचते हाँ यार सच बात है, क्या करेंगे मतलब, तो पहले ही खा लो. तो ये सब कुछ प्रैक्टिसेस भी, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, बड़ी सारी प्रैक्टिसेस भी हार्ड वायर्ड हो गई अंदर. तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बस, तो ये सब करना. Right. So नेक्स्ट क्वेश्चन वही पे आता है कि ये तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया और वर्क डिमांड्स ऐसे हो गए, और फिर वर्क डिमांड की वजह से एनवायरनमेंट भी शिफ्ट हो गया. सो नाउ पर बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है ना मृणाल, मतलब नॉलेज अवेलेबल है. there's so many other people are also हाँ talking हाँ. about the right thing कि given to the circumstances बदल गए, एनवायरनमेंट बदल गया है, तो इस बदले हुए सर्कमस्टेंस और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. व्हाई डू यू थिंक पीपल आर नॉट एबल टू डू इट? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, जब मैं तो बहुत साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है. तो मेरे को खुद को जो है पूरा चीज़ फिगर आउट करने में, जो सारा जो एनवायरनमेंट में जो जो इश्यूज हैं, मतलब ना फिगर आउट करने में मेरे को साला 2-3 साल लग गए, अपने आप करते करते 2-3. तब मेरे को सब कुछ समझ में आता है कि हाँ क्या कर सकते. फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत बार ना, जैसे तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं. जैसे मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैंने घर में, मैं भूख लगती है, पहले तो घर में भूख लगती है, भुजिया बिस्कुट ये सब होता है, खट से खा लो. करेक्ट, फिर एकदम डिसाइड सभी लोग किया, यही खा रहे होते हैं. हाँ मैं भी खा रहे होते थे. फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अंडा खाऊंगा. जब भी भूख लगेगी मैं अंडा खाऊंगा. अब ना कहने के लिए बड़ी आसान सी बात है, भूख तो कभी भी लग सकती है ना. तो अंडा अवेलेबल होना पड़ेगा हर वक्त, ठीक है. और अंडा कच्चा तो खा नहीं सकते, अब पकाने में भी टाइम लगता है अंडा. तो अंडा पकाओगे, जितनी देर में पकाओगे तुम खड़े हो बैठ के, पकने में अंडा बॉयल होने में भी लोग 8-10 मिनट 15 मिनट. तो मतलब घर में घुसोगे, सब पतीला गर्म करो, गैस जलाओगे, पतीला गर्म करोगे, करते करते 15-20 मिनट लग ही जाता है एक अंडा उबालने में. अब एक अंडा उबाल लिया तुमने मान लो, या चलो उसका ऑमलेट बना लिया, एक अंडा उबाल लिया, कि अब फिर से मान लो भूख लगी, अब फिर एक और अंडा उबालो. फिर कभी कभी लगता है कि ज़्यादा अंडे उबाल लो. तो ज़्यादा अंडे उबालने की हमें आदत ही नहीं होती बचपन से, क्योंकि बचपन से हमको अंडा करीब एक ही अंडा मिल रहा होता है. तो आई
तो सब को लगता है ज़्यादा अंडे उबाल लोगे तो ख़राब हो जाएंगे, अंडे ठंडे हो जाएंगे, तो गर्म अंडा खाने की भी आदत है। तो फिर मैंने फिगर आउट किया कि नहीं यार, कुछ नहीं कर सकते, ट्रेड ऑफ्स हैं, देयर विल बी सर्टेन ट्रेड ऑफ। तो अंडा बॉईल करके फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। जब अंडा बॉईल करके फ्रिज में रखना शुरू कर दिया तो गर्म अंडा अच्छा लगता था खा के, फिर ठंडा अंडा खा लो, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है, उसमें सोचना पड़ता है, बिस्कुट खाऊंगा तो बहुत सारा ट्रांस फैट आएगा, मैदा आएगा, शुगर आएगा, चलो इसके बदले ठंडा अंडा खा लो। बिस्कुट भी तो ठंडा ही होता है, मतलब गर्म थोड़ी ना होता है बिस्कुट भी तो बट इतनी पैलेटेबल चीज़ें होती हैं बाहर में, हाइपर पैलेटेबल होती है ना, तो हम जो घर का खाना कुछ हम बनाते रखते हैं तो वो सब, उसमें बड़े सारे इश्यूज है कि द हाउस, हमारा हेड इस तरह से वायर्ड नहीं होता कि हम एक सीमिंगली कंसिस्टेंटली बड़ी सिंपल चीजें अंडा भी हैं। खा सकें। मैं तो हाँ बता रहा हूँ, अंडा अंडा एक छोटी सी चीज़ है, अंडा हाँ, ऐसा नहीं खा सिमिलर सकते। एग्जांपल जैसे वेजिटेबल्स का है, मैं अपने हाँ, प्रोग्राम पे देखती हूँ कि लोगों को ऐसे सिंपल बात लगती है कि वेजिटेबल्स खा लो, लेकिन वेजिटेबल लाना, उतना रखना, हाँ, धोना, काटना, बनाना, हमेशा अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है, मतलब उसके लिए ये बहुत सारा। डिफिकल्ट, क्योंकि तुम देखो एक और चीज़ देखो ना, जैसे अंडा, अंडा कोई ऐसी बहुत डिलीशियस चीज़ भी नहीं है कि खा के तुम्हें एकदम बिल्कुल मजा आ गया। तो आदमी भले ही, मतलब ना क्या होता है कि बना के इसलिए रखना होता है अंडे को, क्योंकि अब जैसे पहले मैगी होता है, मैगी के लिए इंसान वेट भी कर लेता है, 15 मिनट 20 मिनट वेट कर लेगा कि चलो थोड़ी भूख और बर्दाश्त कर लो, मैगी खाएंगे मजा आएगा, क्योंकि हाइपर पैलेटेबल है वो। अंडे के लिए ना अंदर से नहीं आता कि मतलब कि मैं अंडा खाऊंगा मतलब अब मजा आएगा, ऐसा नहीं आता शुरू में, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। तो अंडा उबला हुआ रखा होना, फ्रिज खोलो और उसमें से अंडा निकलना चाहिए, एंड दिस हैज टू बी 24 आवर्स। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि अंडा नहीं है, क्योंकि जिस दिन अंडा गायब हुआ तुम गड़बड़ होगी तुम्हारी। तो ये तो एक आइटम की बात हो रही है, वैसे बड़े सारे आइटम रेडी रखने पड़ते हैं, मतलब इट्स नॉट इजी, डेफिनेटली इट्स नॉट इजी। एंड so you're saying it's not easy. So that is why people are not able to do it, in spite of knowledge being available. देखो नॉलेज तो, Why people are not able to do it? Because नॉलेज it's अवेलेबल hard नहीं to है, change the नॉलेज, environment. नो नो, नॉलेज अवेलेबल नहीं है, नॉलेज, नॉलेज इज व्हाट इज अवेलेबल इज इंफॉर्मेशन। Information is available. Okay. जो And I agree. ह्यूमन कॉग्निशन होता है, नॉलेज अवेलेबल नहीं होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो भी अवेलेबल होता है, Right. ठीक है। नोइंग इज अ मेंटल फंक्शन, तुम्हारा खुद का मेंटल फंक्शन है। सेम अमाउंट ऑफ सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तुम एक डिफरेंट नॉलेज ले सकती हो, मैं एक डिफरेंट नॉलेज ले सकता हूँ। दैट्स व्हाई दे से लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो नाउ व्हाट हैपेंस, जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं हमारे, व्हाट इज ह्यूमन कॉग्निशन का मतलब होता है कि कि एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कैसे इट कन्वर्ट्स इनटू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन। तो नॉलेज तक भी अगर आ जाता है, बहुत लोगों को आ जाता है नॉलेज तक भी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी आ गया, उससे पर इन सब चीज़ों से काम नहीं होता, फिर एक्शन की बात भी आती है। तो अंडरस्टैंडिंग और एक्शन में बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ होती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए, अब जैसे मान लो किसी को समझ में आ गया अंडा तो खाना ही है, ठीक है, अंडा तो खाना ही, समझ में आ गया बिस्कुट नहीं खाना, अंडा खाना। लेट्स से एक फूड का एग्जांपल दे रहा हूँ, अंडा खाऊंगा, मतलब फॉर सम लाइक फॉर ए वेजिटेरियन पर्सन, लेट्स से इट्स पनीर। लेट्स से किसी को मैं रोज मतलब जो है ना कि भैया 100 ग्राम पनीर खाऊंगा मैं, ठीक है। अब उसमें, अब अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के बीच में लॉजिस्टिक्स आते हैं फिर, और उसमें तुम्हारा कॉस्ट एक फैक्टर है। फॉर एग्जांपल पनीर खाना, 100 ग्राम पनीर खाऊंगा, 200 ग्राम पनीर खाऊंगा, पहली बात तो फिर तुम्हारा शरीर भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं होता, वो एक तो शरीर को भी, तो दैट्स ऑल्सो अ टाइम कि मतलब तुम्हारा शरीर भी रेडी होना चाहिए कि तुम 200 ग्राम पनीर खा सको एक दिन में। ऐसे नहीं कि आज तुम अचानक तुम्हारा मन किया 200 ग्राम पनीर खा लूंगा, या मैं सोचूंगा 6 अंडा खा लूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को आदत होती है तुम्हारा प्रोसेस्ड फूड खाने का, जो ना कार्बोहाइड्रेट, जो चावल, गेहूँ एंड मक्का, इन सब से जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, और गन्ना, तो ये 4 चीज़ें हैं, तो इन्हीं को खाने की आदत होती है। अभी तुम सोचो जैसे किसी को बोल दो ना दाल खा लो, जैसे दाल खा लेते हैं हम लोग, पहले मुझे पता, मैं समझ सकता हूँ उसको, तुम दाल खाओ तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, जब तक तुम चावल नहीं खाओ तुम्हारा मन नहीं भरता, अजीब सा हो जाता है, रियली इट्स हार्ड। हम कितना भी बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, बट ना एक हैबिट बिल्डिंग होती है अंदर दिमाग में ना, तो यू जस्ट कांट हैव जस्ट दाल एंड बी फुल विद इट। Correct. हाँ. तुम ना ऐसा लोगों का होता है कि दाल खा, किसी ने दिमाग में आया कि चलो मैं सब चावल नहीं खाऊंगा, दाल खाऊंगा, बिकॉज ऑफ लाइक फॉर सम रीजन कि चलो मैं थोड़ा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना, बट इतना दाल खा जाएगा, दाल खा उल्टी कर देगा वो, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है ये चीज़। तो इट टेक्स
टेक्स अ वाइल, मतलब इट टेक्स सम टाइम टू फॉर योर बॉडी टू एडजस्ट ऑल्सो, उसमें भी साल भर लग जाता है करने में, तब जाके तुम ढंग से प्रोटीन खा पाते हो, फैट्स खा पाते हो, सब कर पाते हो। इंफॉर्मेशन से नॉलेज होगी, नॉलेज में कन्वर्जन होगा जो कि खुद हाँ का काम है, हाँ, फिर अंडरस्टैंडिंग आएगी, आएगी, फिर फिर एक्शन, एक्शन आएगा, एक्शन आएगा। और उसके बीच में एक्शन के बीच को वन कंसिस्टेंट करने के लिए लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स है, है उसमें इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना उनको भी अनलर्न करना पड़ता है, बड़े सारे उनको बिलीव्स भी हैं। चैलेंज करना फॉर होता है। एग्जाम्पल किसी को ऐसे बोल दो कि ना, जैसे अब कैसा बिलीव होता है, जैसे हम लोग पहले देखते थे, लोग ना क्या करते हैं, भटूरे खाते हैं ना पार्टीज में, तो एक नैपकिन ले लेके ऐसे भटूरा पोंछते रहते हैं ऐसे करके ना। तो एक बिलीफ है, बहुत ही तो घुस गया है बिलीफ कि जैसे फैट इनटेक है फॉर एग्जांपल, फैट तो मतलब से मर गए, मतलब फैट, एंड यू सी दैट पीपल आर ओबीज एंड देन दे से दैट पीपल ओवरवेट भी हैं, ओबीज भी हैं, फिर उनको वो सब भटूरे से वो अपना नैपकिन से पोंछ दे रहे हैं, एंड तुम सोचो कितना स्ट्रांग बिलीफ है ये भटूरा खा सकते हैं पर बस उसका ऑयल हटा ऑयल देते हटा हैं, देंगे। अभी तुम किसी को ऐसे बोलो और ये भी बिलीफ है कि ऐसे नैपकिन से ऐसे हटाने से ऑयल हट जाएगा। जो भी है मतलब है ना, करते हैं वट एवर द रीजन में, तो बहुत ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है, तो हम लोग भी शायद करते ही होंगे पहले मतलब तो फिर मैंने देखा कि जो फैट है, फैट इंटेक जैसे एसेंशियल, इट्स एसेंशियल लाइक न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो फैट तो खाना ही पड़ेगा। तो इतना फियर है फैट खाने को लेके, वो फैट नहीं खाया खा रहा है कोई। अब तुम सोचो अगर एग अब को लेकर भी बहुत फियर है मैंने जो वैसे। क्या होता है नेचर में, देखो जो फैट और प्रोटीन ना एक साथ आता है, जैसे तुम चाहे मिल्क ले लो या मिल्क प्रोडक्ट्स ले लो, पनीर ले लो, या जैसे मिल्क नट्स प्रोडक्ट्स ले लो, सीड्स ले लो। नट सीड्स ले लो। नट सीड्स तो चलो तो ह्यूमन एग्रीकल्चर के बाद सब सेट किया, आलमंड तो टॉक्सिक ही होता था। जैसे नॉन वेज मीट ले लो, डेयरी ले लो, अंडा ले लो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, बट इसमें प्रोटीन और फैट जो है ना नेचुरली लग के आता है। और वेजिटेरियन साइड, वीगन साइड में अगर हम देखें तो प्रोटीन और फैट सिर्फ नट्स के साथ आते हैं। अब उसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारा होता है, तो इसको पूरा वर्कआउट करना है पूरी चीज़ को ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर तुम्हारी कोई फूड चॉइसेस भी हैं तब और नरक हो जाता है फिर करना। जैसे फॉर एग्जांपल आई सीन वेजिटेरियन पीपल स्ट्रगलिंग विद, रियली स्ट्रगलिंग विद ओबेसिटी। ऐसा बहुत लोगों को गलत फहमी होती है कि वेजिटेरियन है तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन पीपल तुम भरे होते हैं, मतलब ना जो सो कॉल्ड शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में तुम घुसो जाके कहीं पे भी, देर ऑल ओबीज, मोस्ट ऑफ देम आर ओबीज पीपल है। तो ये तो होता है, हाँ ये तो देखा है मैंने हाँ, मतलब ना। सो इट्स नॉट अबाउट कि वेजिटेरियन लोग थिन हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं, ये ठीक है। क्लासिफिकेशन इट्स गलत है अबाउट ये, हाई क्योंकि ये तो क्लासिफिकेशन। कल्चरल क्लासिफिकेशन है ना कि वेज नॉन वेज सब कल्चरल चीजें हैं, मतलब ना राइट, कल्चरल चीजें हैं, तो वो अलग चीज है। तो करेक्ट, राइट। सो environment, just connecting the dots, the environment has shifted, यस, demands have shifted, हाँ and another thing that you are saying is कि information तो है लोगों के पास, अभी cognitive ability लगा के उसे knowledge में convert नहीं किया है उनकी अपनी knowledge में, और उसके बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। सो दिस इज वेयर द गैप इज रियली फॉर अभी मतलब पीपल। जैसे जैसे ये जो चीज है ना, ये सब चीज इनएविटेबल है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे सोचो, अभी जब एग्रीकल्चर स्टार्ट, मतलब सेडेंट्री होना क्या होता है, मतलब मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। तो जैसे मान लो एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, इज हार्ट ऑफ दिस इज लाइक बीइंग सेडेंट्री। अभी क्या होता है ना, क्या होता है, जैसे मान लो आज से 13,000 ईयर्स पहले, मतलब 13,000 12,000 ईयर्स पहले पहले तक तुम जब ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स, लेट्स से ना, अब हंट क्या करते हैं, हंट करते हैं फॉर प्रोटीन एंड फैट, करेक्ट, ठीक है। हाँ, और गैदर क्या करते हैं, वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। फाइबर, या क्योंकि अब उसमें एक्सेप्शंस क्या है तुम्हारे, समझ लो कि नट्स हो गए, जो एलमंड्स वगैरह सब, अब ये सब तो पहले टॉक्सिक होते थे, एग्रीकल्चर के बाद आए। एग्रीकल्चर से पहले जो है, तो व्हाट यू, हंटिंग से तुमको प्रोटीन और फैट मिलता है, और गैदरिंग से तुमको कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है। अभी तो पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट कैसे है, कि कार्बोहाइड्रेट एक एसेंशियल फ्यूल है, मतलब ब्रेन के लिए, ठीक है, और मसल्स के लिए यूजफुल ऐसे है कि स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी में चाहिए। तो हंटिंग इज अ स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी, राइट। तो उस हंटिंग को करने के लिए तुमको बड़ी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। फॉर दैट यू नीड कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इफ यू सी बड़े सारे फॉसिल्स मिलते हैं, अब इसको लोग मिस रिप्रेजेंट भी करते हैं कि भाई किसी के फॉसिल के दांत में वो मिल गया, स्टार्च मिल गया,
तो इस तरह की बातें करते कि इंसान प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव बीन हंटर गैदरर्स। तो तो ये एक वो भी चलता है, लॉबिंग चलती है कि मतलब ना प्लांट बेस्ड स्टार्च मिल गया इसलिए प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, क्योंकि क्योंकि कि मीट और ये तो फैट तो फॉसिलाइज नहीं होता ना, बचता नहीं है, सो यू डोंट नो। तो स्टार्च रह जाता है, तो इसलिए पता चल जाता है। तो ये हो गया। अब तुम मान लो, अब चूंकि इंसान को लगा कि मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जैसे स्टार्च तो चाहिए ही चाहिए ना, तो हो सकता है कि इंसान को ऐसा लगा हो कि हम चलो ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं कि फूड प्रोडक्शन करते हैं। तो प्राइमरीली तो ध्यान था वो स्टार्च पे था, तो क्रॉप्स आए, फिर उसके बाद प्रोटीन फैट के लिए लाइफ स्टॉक आया, सारा डोमेस्टिक एनिमल्स, और ये क्रॉप्स आए। अभी क्या होता है, इससे होने से हुआ क्या अनफॉर्चुनेटली, कि जब तुम अपना उगाओगे तो खेत की रखवाली करनी पड़ेगी। तो वो है सेडेंट्रीपन की शुरुआत। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ बीइंग सीडेंट्री। सेडेंट्री। कि खेत की रखवाली, अभी खेत की रखवाली करोगे तो अकेले तो अभी तो लोग इकट्ठा भी होना शुरू हुए, तो ग्रुप्स बनने लगे, जैसे ग्रुप इकट्ठा होने लगे। अब इकट्ठा होने की वजह से क्या होता था कि तुम्हारी सेक्सुअल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। जो जो बर्थ साइकिल होता है, मतलब कितने टाइम बाद एक बच्चा पैदा होता है, कितने कितने टाइम बाद बच्चा पैदा होता है, तो बर्थ साइकिल इज़ वेरी शॉर्टर। तो 2-2 साल में एक बच्चा पैदा हो जा रहा है। बट इफ़ यू सी जो नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं, हंटर गैदरर जो रहते हैं, देखा गया कि 4 साल की बर्थ साइकिल होती है। बिकॉज इफ़ यू कॉन्स्टेंटली मूविंग, यू कैन नॉट हैव अ बेबी एंड लाइक। तो जहाँ पे भी साथ में रहते हैं, तो 2 साल की तुम्हारी अगर बर्थ साइकिल है, तो देर आर मोर पीपल, देर आर मोर स्टमक्स टू फीड, तो मोर एग्रीकल्चर मीन्स मोर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द योर क्रॉप्स, मतलब और बैठे रहो वहाँ पे। तो वो सेडेंट्री, उस तरह से सेडेंट्री माहौल हुआ। फिर उसके बाद करते करते ऐसे चला आ रहा था, आते 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 फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता। मेन जो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, सब चल रहा था आराम से, ह्यूमंस वर गेटिंग वेल अडेप्टेड टू एवरीथिंग। तो क्योंकि फार्मिंग में भी देखो, तो करना तो पड़ता ही है, मतलब फार्मिंग इज नॉट लाइक 20, मतलब 365 डेज ईयर का काम, बट फिर भी फिजिकल एक्टिविटी वॉज देयर एज कम्पेयर टू नाउ। बट फिजिकल एक्टिविटी हैड रिड्यूस्ड व्हेन, एज कम्पेयर टू व्हेन देयर वाज नो एग्रीकल्चर। तो देर बीच का चल रहा था। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह आया, तो यहाँ पे क्या फैक्ट्री वर्कर, जहाँ पे सिस्टम्स थे, मशीन्स, एक जैसे मैकडोनल्ड्स में होता है ना कि एक आदमी तलेगा खड़े खड़े, एक आदमी वो करेगा, एक आदमी वो करेगा, तो खड़े रहते हैं, कोई मतलब हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। बच्चों को खाना खिलाना है, मान लो कि सुबह दे वांटेड वुमेन आल्सो टू वर्क, करेक्ट। बिकॉज मोर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग द मोर द प्रॉफिट्स आर। अब चूंकि एग्रीकल्चर में क्या 3-4 क्रॉप, सबसे ज़्यादा 3 क्रॉप ही पहले होती थी सबसे ज़्यादा, राइस, मेज एंड वीट। अब तो गन्ना भी हो गया, खैर। तो राइस, मेज एंड वीट, तो ये जब क्रॉप सारी आने लगी, तो अब जो ज़्यादा उगेगा, जो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये सब लोग खाने लगे। तो उसके बाद से क्या होगा, और आसान करने के लिए इनको प्रोसेस किया गया कि ब्रेड बनाई थी। तो ब्रेड, जैसे हम लोग घर में छोटे होते थे, मम्मी पापा लोग ऐसे करते थे कि ब्रेड बड़ा एलिटिस्ट सा लगता था कि जो ब्रेड रोटी खा रहा था तो गधा है, मतलब ना। हम बहुत बार तो मतलब ऐसा पोजीशन किया गया ऐसा ब्रेड। पूछे हम लोग को घर में, जैसे कोई ब्रेड आता था, कोई हमारा बच्चा स्कूल में ऐसा होता था कि मैं रोटी सब्जी ले जाऊं, दूसरा बच्चा ब्रेड जैम लेकर आता था, तो मेरे को लगता था, और यार इसकी मम्मी कितनी अच्छी है, मतलब हम लोग कितने गरीब टाइप के हैं, मतलब ना। तो देर सोशल स्टेटस को इन्होंने, इस जो प्रोसेस्ड फूड के साथ ना इन लोगों ने सोशल स्टेटस को अटैच किया किया क्या हो गया, हो गया। हो गया। तो रिफाइंड आइटम्स हैं जैसे, तो ये रिफाइनिंग को ना प्योरिटी के साथ जो एसोसिएट किया गया ना, एक एलिटिस्ट वो, तो उस चक्कर में ऐसा हुआ। तो अब आते आते अब ऐसी हालत हो गई है कि मतलब सिर्फ प्रोसेस्ड फूड ही मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से फूड्स हैं, और मतलब नो प्रोटीन, नो फैट। अब इनफैक्ट दाल भी एक्सपोर्ट होती है इंडिया में, सोचो, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट होती है दाल। तो हम ये देख रहे हैं कि हम कितने सीडेंटरी होते चले गए, हाँ, कि और सिलेंडर होते नहीं चलेंगे, हो गया ऐसे, हो मतलब दिस गया। इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट, बिकॉज वो सिलेंडरी होना मजबूरी है। अभी तुम देखो, जैसे मान लो हम अभी अभी की बात करते हैं, तुम शहर में रहो, किसी शहर में रहो, सिलेंडरी होना तुम्हारी मजबूरी है, कहाँ जाओगे? सड़क पे तुम चल नहीं सकते, काम तुमको ऑफिस वाला करना है, बैठने वाला काम, और राइट। मतलब ना
सीडेंटरी होने के अलावा आपको ऑप्शन नहीं है ना। और कंफर्ट तो सबको अच्छा ही लगता है ना, कंफर्ट को बुरा। तो आदमी ना मेहनत कब करता है, मजबूरी में करता है ना, मजबूरी नहीं है ना फिजिकल वर्क करने की। कंफर्ट एवरी, आई ऑल्सो लाइक कंफर्ट, बट हम तो भी जिम जाते हैं मजबूरी में जाते हैं ना, वरना तो क्या आराम से लेट लो, अच्छा तो होता ही लेटना आराम से, कंफर्ट। सो जो वो जो मजबूरी खत्म हो गई है ना, कि खाने के लिए कुछ फिजिकल एफर्ट करना पड़ेगा, वो मजबूरी खत्म हो गई है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिक मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट जो अभी क्या हो गया, जो तो इनकम है तुम्हारी जो कमाते हो ना, इट्स मोर बिकॉज ऑफ जो लोग मेंटल एफर्ट ज्यादा लगा पाते हैं वो ज्यादा कमा पाते हैं। ठीक है, तो उनका फिजिकल एफर्ट कम होता है तो ज्यादा कमा पाते हैं, मगर वो सेडेंट्री हैं। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड मान लो कोई रिक्शा चला रहा है, तो वर्क का भी एक ना हायरार्की होती है। जो रिक्शा चला रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहा है, मगर कमाता इतना कम है कि उसके पास न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए बिल्कुल पैसा ही नहीं पैसे है, नहीं है। पैसा नहीं है। तो यूरोपियंस ने यूरोप में सब क्रिएट हुआ, देयर समथिंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हायरार्की ऑफ वर्क। तो दिमाग को ना बड़ा ऊंचा माना जाता है फॉर सम रीजन, मतलब ना, तो दिमाग को ऊंचा माना जाता है। और देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज मोर लाइक एक वो है, जैसे आईक्यू टेस्ट से जो इंटेलिजेंस पता है, इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग। इट डजंट लाइक, इट्स नॉट लाइक इनेट इंटेलिजेंस कहते हैं, इफ समथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट, लाइक इनेट इंटेलिजेंस वो अलग चीज होती है। तो इंटेलिजेंस जो हम आईक्यू टेस्ट से करते हैं कल्चरल इंटेलिजेंस है। अब कल्चर्स में क्या, दिमाग को ऊपर रखा गया है, शरीर को थोड़ा सा, कि ठीक है जो शारीरिक काम करता है वो ठीक है, वो मतलब नीचे तबके का है, जो दिमाग वाला काम करेगा ऊपर तबके का। तो हमारे हम लोग के जो कास्ट सिस्टम्स भी इसी तरह के है ना सारे, जो सारा डिजाइन जो कास्ट सिस्टम का डिजाइन है वो भी ऐसा ही है कि। तो अभी होता क्या है, जो हायरार्की ऑफ वर्क है, तो एक के पास जो कम कमा रहा है, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है न्यूट्रिशन जो, और जिसके पास पैसा है खाने के लिए, वो अपना दिमाग उसने ऐसी जगह, इतनी जगहों पे लगा रखा है कि उसको उसे फुर्सत ही नहीं करने की। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक। So environment is changing. There is a socio-political structure which is a problem. And you're saying it's an emergent phenomenon. किसी को blame नहीं कर रहे हैं, ऐसा ब्लेम ये कर, होना ही था, मतलब ये this हो is ही how रहा है, it is, हो हाँ ही रहा हो है। ही रहा है, ये तो हो रहा है, मतलब किसी राइट, और गलती नहीं लोगों है के मतलब। पास इंफॉर्मेशन है लेकिन उसको नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट टुगेदर हाँ फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग नाउ। सो पीपल आर ट्राइंग टू टेक शॉर्टकट्स. So शॉर्टकट I के ना, wanted you हाँ to speak about the biggest shortcut that people are wanting right now is in the form of Ozempic. ये शॉर्टकट का क्या हो गया ना, अभी जैसे क्या हो गया अचानक से, जैसे मुझे लगता है कि कोरोना के बाद से या उससे अचानक घबरा गए हैं, मतलब ना सडनली। ऐसा नहीं कि मेटाबॉलिक डिजीज अभी आई है, ये हमेशा से ही हम तो हॉस्पिटल में देखते रहते हैं। अभी अचानक लोग घबरा गए हैं, और सडनली एक कुछ फिटनेस का एक माहौल सा चल गया है, कि फिटनेस भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। ठीक है, वो भी मतलब कमाने का जरिया है फिटनेस, है ना। तो फिटनेस भी एक इंडस्ट्री हो गई, तो अचानक तब दिखा दे कि पीयर प्रेशर भी बढ़ गया है कि तुमको अच्छा दिखना है। पहले जैसे, अब जैसे मान लो हमारी जैसे मम्मी लोग थी, मतलब जब मान लो व्हेन दे वर 50 years old, ठीक है, अभी फोटो है मेरे पास, मेरे पापा जब 50 साल के थे और मेरी मम्मी जब 50 साल की थी, और मैं अभी 50 साल का हूँ, तुम भी ऑलमोस्ट 50 साल की हो। तो हम लोग में बड़ा फर्क है, हमारी सोच में फर्क है, हमारे शरीर में फर्क है, बहुत डिफरेंस है। वो लोग ज्यादा मेटाबॉलिकली हेल्दी थे या हम लोग नहीं, ज्यादा ऐसे नहीं, वो लोग मेटाबॉलिकली सोचे कि हेल्दी? हो गया बस, उनको क्या था, हो गया, मतलब उनका उनका भी फिनिश सपना लग क्या गया था लाइफ। कि बच्चे पढ़ लिख गए, तो दैट्स द ओनली डिस्कशन इन देयर लाइफ। अभी ऐसा नहीं है, अभी जैसे बहुत बार जैसे मान लो लोगों की तो लाइफ स्टार्ट हो रही है, मतलब भी ना, कि मतलब लाइफ में बड़ी सारी चीजें होती रहती है, मतलब अभी जैसे पहले ना लाइफ बड़ी अनइवेंटफुल होती थी। अब जैसे लाइफ में बड़ी घटनाएं घटती हैं, कोई डिवोर्स हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कुछ मतलब वर्क भी इस तरह का हो गया है कि लोग परेशान हो रहे हैं काम पे जाके, तो चाहे भी चीजें हो रही, तो पीयर प्रेशर चार को इसी में, सोशल मीडिया भी है, इसमें दिख रहा है, लोग सिक्स पैक्स बना रहे हैं, कोई बॉडी बना रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, यू वांट टू लुक मोर अट्रैक्टिव, अब मान लो किसी का डिवोर्स हो गया फॉर एग्जांपल, नाउ यू वांट टू डेट अगेन, गो, यू वांट टू लुक अट्रैक्टिव ना, सडनली अब 40-45 साल की उम्र है, 50, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बड़ी सारी नीड्स हैं, नीड फॉर अ कंपेनियनशिप, तो ये सब भी है। तो कहीं ना कहीं तुमको अपनी अट्रैक्टिवनेस भी मेंटेन करनी है, तो सडनली क्या होता है कि चलो यार, मतलब वजन कम करने से एक्चुअली जब वेट कम होता है तो इंसान थोड़ा सा फीचर शार्प हो जाते हैं, दिखने में ठीक लगता है इंसान, ठीक है।
अभी एक्सेप्ट अभी एक नॉर्म अभी जो नॉर्म है वो ऐसा है कि एक फिट इंसान इज मोर एक्सेप्टेबल देन एन, जैसे जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री ने इस तरह से पोज कर दिया है कि दिखा दिया दुनिया को ये है कि ऐसा दिखना चाहिए इंसान। राइट। ठीक है। तो तो वैसा वैसा दिखना चाहिए इंसान, तो उस चक्कर में फिर ये ड्रग्स है। तो ड्रग ओजेम्पिक तो भी एक ड्रग है, तो बड़ी सारी ड्रग्स पहले आ चुकी हैं जो ना आती है मार्केट में, कुछ टाइम रहती हैं, तो उनका जैसे कुछ एक साइड इफेक्ट निकल के आता है। तो चला अभी जैसे ओजेम्पिक में क्या है, इसे GLP-1 एगोनिस्ट, तो इट कम्स विद वार्निंग के साथ आता है कि रैट्स में ये मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड कैंसर करता है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की, इन सबकी हिस्ट्री है, तो उसमें वो मार्क वार्निंग लग के आती है। अब बहुत बार ये सब, क्योंकि अभी तो नया है मार्केट, अभी एक्चुअल में ओजेम्पिक के क्या साइड इफेक्ट्स है क्या है हमें पता नहीं है अभी। सर क्या होगा क्या, अभी इसको फेज 4 ट्रायल का फेज 4 बोलते हैं, जो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है ना, अभी तो चल रहा है उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ना। तो ओवरऑल से सेफ ड्रग, बट अभी आगे पता नहीं क्या होगा ना। तो इसीलिए तो सबसे पहली बात है कि इसको प्रेस्क्रिप्शन के बिना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट यू शुड गो टू ए मतलब डॉक्टर। मेरा को ऐसा लगता है कि जो जानने या सबको बताने की जरूरत है शायद, कि सिर्फ क्या ओजेम्पिक खाने से जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्टिवनेस की बात की नीड है अभी फिलहाल अट्रैक्टिवनेस, तो क्या सिर्फ ओजेम्पिक खाने से एकम्प्लिश की जा सकती है, या ओजेम्पिक के साथ लाइफस्टाइल चेंज भी करना इम्पोर्टेंट तो होगा? ओजेम्पिक क्या करता है पता है, बेसिक सा काम करता है। ओजेम्पिक इज अ GLP-1 एगोनिस्ट, तो उसकी GLP-1 एगोनिस्ट की कैन वी हैव डिस्कशन लेटर व्हाट GLP इज। करेक्ट। बट ओजेम्पिक अभी फंक्शन क्या करता है, इट सप्रेसेस योर एपेटाइट। तो जब तुम्हारी एपेटाइट सप्रेस होती है तो तुम नहीं खाओगे, ना तुम कार्ब खाओगे, ना तुम फैट खाओगे, ना तुम प्रोटीन खाओगे। अभी क्या होता है कि जब आपका इंटेक जब कम हो जाता है, फूड इंटेक कम हो जाता है, तो दैट्स क्या बोलते हैं उसको, खाना नहीं खाओगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो स्टारवेशन जाएगा। ना, स्टारवेशन, इट्स अ स्टारवेशन। अब शरीर को तो जैसे सेलुलर सेल्स में तुमको कॉन्टिन्यूसली प्रोटीन सिंथेसिस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूसली अमाइनो एसिड्स चाहिए, तो कहाँ से आएगा वो। तो सबसे जो लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ प्रोटीन है बॉडी में वो है मसल्स। ठीक है, तो मसल्स ब्रेक डाउन होने लगती हैं अलग अलग। इफ यू सी पीपल हु टेक ओजेम्पिक, उनका चेहरा देखना अजीब सा हो जाता है, तो फेशियल मसल्स वगैरह ना सब वो लूज हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है एकदम, बिल्कुल शक्ल एकदम बहुत अजीब सी हो जाती है दिखने में। तो आदमी पतला सा थिन सा बिल्कुल ना। तो एक तो ओजेम्पिक के साथ ज़रूरी ये है कि न्यूट्रिशन को करेक्टली मेंटेन करना और साथ में एक्सरसाइज करना। मगर चक्कर ये होता क्या है ना कि सारा जो न्यूट्रिशन ठीक नहीं करना है इसी को लेकर तो ओजेम्पिक खा रहे हैं लोग, दिक्कत यही हो रही है। फिर वैसा हो जाएगा ना, सुकड़ा सा आदमी बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल ना बहुत ही अजीब सा, ऐसा लगता है कि जैसे कि हैंगर पे मतलब कपड़ा टंगा होता है ना, वैसा सा हो जाता है इंसान। तो अट्रैक्टिवनेस नहीं आ पाती है अगर अट्रैक्टिवनेस नहीं आएगी ना, अगर लाइफस्टाइल चेंज क्योंकि देखो नहीं की जाए। हाँ, जैसे मसल टोन है, ये सब चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज तो जैसे मान लो तुम प्रोटीन खाओगे ही नहीं, मान लो फैट खाओगे नहीं, सब नहीं खाओगे, तो एपेटाइट सप्रेस होगी, स्टार्व्ड रहोगे। स्टारवेशन से शक्ल थोड़ी अच्छी हो जाती है। तुम सोमालिया वमालिया अगर तुमने अगर फोटोज देखी है अगर ना, स्टार्व्ड इंसान ना कभी भी अच्छा नहीं दिखता है। अब तुम रंग वंग पोतलो मुंह पे अलग बात है, बट स्टार्व्ड इंसान जो स्टारवेशन की वजह से दुबला हुआ है ना, वो इंसान कभी भी अच्छा दिखता नहीं है वो। It correctly. So that's one thing which is let's complete this conversation around Ozempic. What else do you think why people are not able to make this nutrition and lifestyle changes, exercise shift? What यार else मुझे is creating a trouble? मैंने क्या देखा है ना, पता कि मैंने व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दिस, जैसे शुरू में जब मैं कभी जिम नहीं गया था, मैं एक्सरसाइज करने जाता, ऐसा लगता है कि हमें आता है। तो फूड के बारे में भी ऐसा होता है कि हमको एक इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि हमको बचपन से खा रहे हैं हम खाना, तुमको आता है। मतलब व्हाट वी डोंट रियलाइज इट, हमको खाना खाना आता है, वी नो हाउ टू स्वॉलो, वी डोंट नो हाउ टू चूज। ये नहीं आता हमको खाना आता है और मे भी बनाना आता है। तो हमें ये नहीं, हमें चूज करना नहीं आता, हमें ना खाने के अंदर झांक के नहीं देखना आता है कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। तो बहुत बार
इंडस्ट्रीज भी बड़ी एक्सप्लॉयटेटिव होती है, तो उनको पता होता है कि इंसान कितना देख सकता है किस। तो खाने को जैसे मान लो हमारा जैसे 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 सबवे का वो है फॉर एग्जांपल, हम लोग पहले खूब खाते सबवे का जो फुट लॉन्ग ना, जब शुरू शुरू में आया था तो ऐसा लगता था कि एक हेल्दी हेल्दी फूड या मतलब हेल्दी स्नैक है ना। तो हेल्दी से लोगों का समझना है कि 4-5 कटी हुई सब्जियां डाल दो तो हेल्दी हो गया वो कुछ। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हाट इट इज। तो उसमें अलग अलग तरह की ब्रेड होती थी जो कि वीट या मैदे से बनती, तो मोस्टली हम वो ब्रेड खा रहे हैं, मैदा या वीट का ब्रेड खा रहे हैं बस। तो सब्जी थोड़ी बहुत, और उसमें खूब सारा मीठा सॉस वॉस चीनी वीनी पड़ी होती है। तो बहुत सालों बाद ये समझ में आया कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ है, इससे अच्छा तो छोले भटूरे खा लो। सब जस्ट कमिंग बैक टू द कि लोगों को लगता है कि उनको समझ है, पर एक्चुअली नहीं है। हो नहीं सकती ना समझ यार। तुम जैसे मान लो तुम्हारे तुम्हारे पास एक मतलब किसी दाल चावल की किसी खाने की प्लेट रखी हो, मान लो तुम शादी में जा रहे हो, कि अब तुम सोचो कि मतलब मैं कितना का तुमको किसी ने बोल दिया, मान लो तुमको, अच्छा तुम शादी में आए हो, तुमको ना अभी इस पूरे में 30 ग्राम प्रोटीन खाना है, कैसे खाओगे तुम, तुम्हें नहीं पता होगा तो। वो तो मिक्स खाना है ना, कुछ कि भी है। अवेलेबल होता है, पर हाँ, अगर पता हो तो अवेलेबल होता पता है। हो तो तुम ढूंढ फिर निकाल सकते हो तुम ना। अभी खाना तो बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, ठीक है, खाना तो बहुत अलग अलग तरीके से बनता है कि अलग अलग रेसिपीज होती हैं, अलग अलग उसमें एडिटिव्स होते हैं। अब जैसे कद्दू की सब्जी मान लो, कोई उसमें नमक डालता है, कोई उसमें चीनी भी डालता है, कोई उसमें गुड़ डालता है। अब तुम खाली कद्दू के बारे में पता होने से नहीं चलेगा कि तुमने कहीं पढ़ लिया कद्दू में इतना कार्बोहाइड्रेट, तो पता चला उसमें किसी ने चीनी डाल रखी है उसमें या गुड़ डाल रखा है। जैसे आज हमने बेल का शरबत में हाँ, देखा। हाँ, अब बेल का शरबत में से नहीं पूरे एक कटोरा भर के चम्मच डाल देते, वो चीनी डाल देते हैं वो लोग। तो एक तो विजिलेंट रहना वो एक तो बाद का स्टेप है, पहले तो पता हो कि। तो बहुत बार पता नहीं होता तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मेरे घर में भी, हमारे घर में भी मम्मी लोग भी ऐसी बात करते, बहन लोग भी कि चलो मैं आधी रोटी खाती हूँ, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ वो करती हूँ। तो मोस्टली तो कॉन्वर्सेशन इज अराउंड नहीं खाना, कि हम जो है ना, कि जो हम ऑलरेडी खा रहे हैं उसको हम कम कर दें, ठीक है। बट देन देन यू सी दैट कि उससे हंगर तो तुम्हारी उतनी है जितनी है, तो सॉल्व नहीं होती। तो जब तक हम ना प्रोपोर्शंस को करेक्ट नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोपोर्शंस को करेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा हंगर कभी, हंगर तो एक सिग्नल है ना, हंगर कभी मैनेज ही नहीं होगा। तो कैलोरी डेफिसिट भी नहीं होगा जो होना चाहिए। कैलोरी डेफिसिट हम करते नहीं, कैलोरी होता है व्हेन यू चेंज द प्रोपोर्शंस, दैट्स द होल आइडिया। उसको लोग कुछ उल्टा समझ लेते हैं कि कैलोरी डेफिसिट अब हम करेंगे। कर कैसे लोगे तुम, तो करने की चीज ही नहीं है, ये तो होने की चीज है। फर्क ये पता नहीं, आई डोंट नो, ये समझ में आती है बात जब मैं बोलता हूँ थोड़ा ये मुश्किल लगता है लोगों को। आज कैलोरी मेरी हाजी ने डेफिसिट भी इसको बहुत करना बोला। हाँ। और कैलोरी डेफिसिट डेफिसिट हो जाना बॉडी में दो अलग अलग चीजें हैं। यू कांट रियली चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी, कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दूंगा या मैं अपना बॉडी टेम्परेचर कम कर दूंगा। बढ़ा सकते हो बॉडी टेम्परेचर, तुम जाके खोलते हो पानी में कूद जाओ, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट उसके नुकसान है हाँ? या धूप में खड़े हो जाओ मतलब दिन भर, ठीक है, बट देन उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट उसका नुकसान है। तो हम अपने शरीर को इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम अपना टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, टेम्परेचर कम कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, कैलोरी डेफिसिट कर लेंगे। तो आजकल एक ना दिमाग व्हाट हैज हैपेंड इज कि लोग दुनिया में लोगों को ऐसा माहौल ऐसा हो रहा है कि हम कर लेंगे। इट्स मोर अबाउट विल पावर मोटिवेशन, ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजी इज इनसाइड जो फंक्शनिंग हो रही है, तुम्हारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे, दे डोंट केयर अबाउट योर विल पावर और मोटिवेशन, वो अपने आप से हो रहे हैं मतलब ना। सो व्हाट यू कैन एटलीस्ट डू इज लाइक प्रोपोर्शंस को अगर करेक्ट करोगे एंड होप दैट कि थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। कि ऑलरेडी इतना तो शरीर तो इतना गड़बड़ होता हुआ चला ही आ रहा, तो इट विल ऑल्सो टेक टाइम टू गेट फिक्स ना। तो ये एक थोड़ी सी समस्या है जो होती है मतलब। चलो कंप्लीट करते हैं कॉन्वर्सेशन को। सो आई होप दैट कुछ कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग हेड स्पेस सुनने को मिला होगा मृणाल का। ये मन की बात है। एंड थैंक यू सो मच एंड हो गया। आई सी यू अराउंड अगेन। या जो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड है प्रोग्राम के बारे में जानने में, वो इंट्रोडक्शन के लिए आ सकते हैं। तो हम लोगों को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम्स रन करते हैं। एंड अगला इंट्रोडक्शन में ट्यूसडे को कर रही हूँ। ट्यूसडे को और तुम्हारा 4th से शुरू हो रहा है ना प्रोग्राम? 4th से प्रोग्राम 4th मई से ना।
तो गुड गुड। बिजी लोगों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए जो इंडक्शन है अभी वो 3.5 घंटे का किया है, थोड़ा उसको शॉर्टर किया है जिससे नहीं, कि मेरे लोगों को को सीरियसली लगता स्टार्ट है, करने में मुझे आसानी लगता हो। है कि श्रुति तो मुझे सीरियसली लगता है कि कोचिंग इज रेलेवेंट। कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगे फिर पता क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे न्यूट्रिशियस फूड है खाना, वो भी अपने आप में एक्सपेंसिव अफेयर है कि खाली कोचिंग करने लेने से भी नहीं होता। यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू बाय दैट काइंड ऑफ फूड ऑल्सो। तो बहुत ट्रिकी है। बट एक बात समझ में आ गई कि पढ़ पढ़ के भी कर सकते हैं, बट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। लाइक दो मेरे को जैसे मैं तो हेल्थ केयर वर्कर हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरे को करीब 3 साल लगे हैं सब समझ में आने में। और बीच बीच में लाइफ में कुछ भी घटनाएं भी घटती रहती है ना, तो बीच में ऑफ हो गया तो फिर सब छूट गया, फिर ऑफ हो गया। तो रिफ्लेक्सेस में आने में ना, पूरा जैसे रिफ्लेक्स में आने में, समझ आने में, एक्शन में, तो 3 4। तो कोचिंग से एडवांटेज है कि कट शॉर्ट दैट टाइम। तो जो 3 साल का काम है, 3 साल का काम तो तुम्हारा 3 4 महीने में मतलब एटलीस्ट कर हो जाता है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पहुंच जाता है। तो है। क्या जो अभी बोला था ना, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के है, लेवल तक पहुंच जाता है। हाँ, एक्शन भी आ और जाता है फिर कि एक्शन। एक्शन तो ऐसा तो कम्युनिटी में, जैसे कम्युनिटी होती है, जैसे लोग अभी से हमारे सब लोग हैं, तो देखा देखी में किसी ने पूछ लिया तुम क्या करते हो, उसने बता दिया उसको। तो जो सपोर्ट ग्रुप एक बनता है ना, तो सपोर्ट ग्रुप का बहुत मुझे लगता है कि बहुत यूटिलिटी है। क्योंकि जैसे घरों में मान लो तुम अगर अकेले हो, एक तरह का खाना खाना है, और तुम्हारे घर में मम्मी पापा भाई बहन सब अलग अलग कुछ कुछ कर रहे हैं, तुम पागल हो जाओगे, गाली खा खा के मर जाओगे। पहली बात तो तुमको तो पागल कर देंगे कि क्या हो गया है, हमारा बच्चा पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इतना वो सब फेस करना पड़ता है। तो उस सेंस में अगर जैसे कम्युनिटी हो, लोग हो तो सपोर्टिव सपोर्ट। तो इसलिए मैंने एक और चीज़ देखी, तुमने भी देखी होगी, तो कोचिंग वोचिंग नहीं, सिंगल लोगों पे बड़ी वर्क करती है फूड की कोचिंग। जो सिंगल होते हैं ना, जिनको समझ में आ गया कि मुझे कुछ करना है, सिंगल, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब ना, तो आराम से वो लोग बड़े अच्छे से कर पाते हैं वो लोग। ये मैंने देखा है। सिंगल लोग भी कर पाते हैं और जिनको करना होता है वो भी कर पाते हैं, जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब करने की ज़रूरत है। सो ग्रेट गाइज, अभी ये कॉन्वर्सेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा बाय क्रैकी बाय। कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो जो लोग सीरियसली सुनने में इंटरेस्टेड थे, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल। I don't think they have anything better to do just writing these nasty comments. Um, we'll keep coming back with more information. Good night, see you. Thank you so much. बाय बाय, गुड नाइट। मैं बंद करता हूँ।